बिंद्रा ने 25 करोड़ रुपए भुगतान किए। अब ये पैसे इन्हें क्यों देने पड़े? हमारे समाज में अगर आप कुछ गलती करते हैं या किसी को आप छोड़ना चाहते हैं तो बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। सिस्टम बहुत सिंपल है, पैसा फेंको और सामने वाले से छुटकारा पाओ। आम तौर पे डिवोर्स केस में इंडिया में मेंस को वाइफ को पैसे देने पड़ते हैं सामने वाले को, अगर आप छोड़ना चाहते हो, चाहे मर्जी आपकी हो, आपसी सहमति से हो या वाइफ की हो। वरना कानून के हिसाब से आपको एलिमनी देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, लमसम वन एक अमाउंट होगा सेटलमेंट का, वो देना पड़ेगा म्यूचुअली भी अगर आप ले रहे हैं तो। इसी तरीके से विवेक बिंद्रा ने भी अपनी फर्स्ट वाइफ से जो डिवोर्स लिया, बदले में 25 करोड़ रुपए भुगतान किए। करीबन एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं पता होता है, जिसको मिलता है उसी को पता होता है, लेकिन करीबन ये अमाउंट है। मामला कोर्ट में चला फरीदाबाद के। अब डिवोर्स दूसरी वाइफ से शादी कर ली। यहाँ भी देखने वाली चीज़ है कि मतलब म्यूचुअली डिवोर्स हुआ और विद इन 2 महीने भी नहीं हुए हैं दूसरी शादी। तो क्या ये पहले से सेटल था, इससे बातचीत चल रही थी? क्योंकि 5 साल से केस कोर्ट में चल रहा था पहली वाइफ से, तो दूसरी को सेट कर लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शादी के 2, 4, 5, 6 दिनों में ही, क्या लड़की के भाई को पसंद नहीं थी ये शादी? क्या वो जानबूझ के चाहता था कि किसी बात को लेकर विवाद हो और उस बात को लेकर आप घर की बात घर तक भी रह सकती, थाने तक पहुंचना ज़रूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे केस किसने कर दिया? भाई ने एलिगेशन लगा दिया, बहन ने भी सपोर्ट कर दिया। अब क्या विवेक बिंद्रा ऐसी लड़की के साथ अपनी बाकी का जीवन बिताएंगे? इन पे पहली वाइफ ने भी एलिगेशंस लगाए थे डोमेस्टिक वायलेंस के, डॉरी हरासमेंट्स के। तो अब क्या आपको लगता है कि एक बंदा दहेज के लिए अपनी पहली वाइफ को प्रताड़ित करता हो? बाकी एलिगेशंस तो एक कोर्ट का मैटर है, लेकिन एक आम आदमी जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, क्या वो अपनी वाइफ को परेशान करेगा? ऐसे एलिगेशंस बहुत लोगों पे लगे, यूट्यूबर्स जो कि पब्लिक डोमेन पे हैं। अभी ही हाल फिलहाल में एक क्या नाम था उस बंदे का, आलती चौहान बोल के, विष्णु बोल के कोई यूट्यूब चैनल था, काफ़ी करोड़ों में उनके फ़ैन फॉलोइंग्स हैं। लेकिन वाइफ ने क्या किया? सुसाइड कर लिया। अब पुलिस ने पकड़ लिया। मैटर है कि भैया आपकी वजह से किया या आपने ही सामने वाले की जान ली, तो हस्बैंड बेचारा बन जाता है, चाहे पैसे के मामले में हो, कोर्ट के मामले में हो, समाज के मामले में हो। हर नज़रिए से हमेशा उसे ही गलत समझा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा सच नहीं होता है। इसलिए क्योंकि आपको समझना होगा, आपके भी बेटे हैं, आपके भी भाई हैं, आपके भी पिता हैं, और ये कल किसी के साथ भी घटना घट सकती है। इसलिए गलत है साथ ना दें, सही का हमेशा साथ दें, और सत्यमेव जयते किसके। अगर आप भी इंडिया में रहते हैं और आप पे भी फॉल्स एलिगेशंस लगाने की धमकियां आपके वाइफ इन लॉज दे रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। कल होकर आपका डिवोर्स हो सकता है, आपका कोर्ट केस हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है, जो कि आपको परेशान कर सकता है। तो अपने बचाव में किन किन चीज़ों को आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जिससे कल होकर आप अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सके। या मैटर चल रहा है किस तरीके से आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं, शादी को बचा सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं। कानूनी सलाह के लिए संपर्क करें।